गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। वेलकम बैक आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूरी है। सामान्य हिंदी, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो या अन्य राज्य हो जहां पर हिंदी आती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वर्णमाला के क्रम में शुरू करते हैं आज के। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर सिलेबल और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण लेटर है। राम शब्द में दो अक्षर राम एवं चार वर्ण रा आ है। वर्णमाला अल्फाबेट वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चारित कथित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि ध्वनि वर्ण का उच्चारित कथित अर्थात कहा जाने वाला रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, जहां पर उनको व्यवस्थित किया जाए, क्या कहते हैं? वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला क्या है? आइए जानते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण और 13 स्वर। 52 वर्ण में 13 स्वर हैं प्लस 35 व्यंजन है और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। तो दोनों में अंतर है। उच्चारण के हिसाब से 45 वर्ण और लेखन के हिसाब से 52 वर्ण। लेखन के आधार पर 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है। स्वर कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ रे ए ऐ ओ औ अं आ। कुल 10 प्लस 3 बराबर 13। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 13। तो कुल 13 हैं। व्यंजन व्यंजन में सबसे पहले का वर्ग। का वर्ग में आता है का ख ग घ य। चा वर्ग में चा छ ज ज व। टा वर्ग में टा ठा ढा ढा द ण। द्विगुण वर्ण हैं जो वो अड़ा और ढा। ता वर्ग में ता था दा, ता था दा धा न। पा वर्ग में आता है पा फा बा भा मा। अंतायस्ता में आता है या रा ला हुआ। कुल हो जाते हैं 33 प्लस 2 35। ऊष्म वाले होते हैं स स स हा। संयुक्त व्यंजन में च त्र गया त्र टा। अब जो स बनता है त र त्र से एक जा और वहां से
ता प्लस रा से कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। विदेशों से आगत ग्रहित ध्वनियाँ। विदेशों से आई हुई ध्वनियाँ अपनाई गई। अरबी और फारसी। क ख ग य ह। आ क ख ग का प्रयोग अब कम। तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। अंग्रेजी में आ। अर्ध चंद बिंदु वाले वर्ण। नोट पहला, वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, 10 स्वर प्लस 37 व्यंजन, 35 हिंदी के मूल प्लस 2 आगत व्यंजन जा और फा हैं। च त्र ज्ञ स्र एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन है, अर्थात दो शब्दों से मिलकर बने हैं। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या। लेखन के आधार पर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 55 है, जिनमें स्वर व्यंजन दोनों शामिल हैं। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण के प्रयोग में आते हैं। स्वर वेवल्स। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। उच्चारण की दृष्टि से अ आ इ उ ओ ए ऐ ओ औ। स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वर जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, अ ए उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में स्वर से अधिक समय, दो मात्रा का समय लगता है, आ ई उ ए ऐ ओ औ आ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में, नाटक या संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। राम। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, ई ए ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, आ। पश्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, आ उ ऊ ओ औ औ। मुख द्वार मुख विवर के खुलने के आधार पर विव्रत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, कौन सा है? आ। अर्ध विव्रत हाफ ओपन जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, अ ऐ ओ आ। अर्ध समृद्ध हाफ क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए ओ। समृद्ध बंद जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई ए ओ ऊ। होठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं, वृत्तमुखी या फिर गोलाकार नहीं होते हैं, अ आ ए ए
ए आय। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उ ऊ ओ औ आ, हवा के नाक व मुंह से निकालने के आधार पर। निर्नुनासिक मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, अ आ ई। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, आ औ ऐ आदि। घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वसर स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। प्राणत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, यानी कि उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको कंटिन्यू करते हुए अगला वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।